नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पोषण चैप्टर से कुल 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ये सभी के सभी बिल्कुल पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब जरूर बताइए। तो आइए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताइए, क्या भोजन का पाचन कहाँ से पचना शुरू होता है? आपका भोजन क्या ये आमाशय से पचता है, या यकृत से पचता है, या मुख गुहा से पचता है, या छोटी आंत में पचता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपके भोजन का पाचन है वो मुख गुहा से शुरू हो जाता है, और इसमें आपके भोजन का पाचन प्यारे बच्चों लार के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और बहुत ही शानदार और प्यारा प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचा देता है? मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च जो है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? क्या पेप्सिन पचाता है, या ट्रिप्सिन पचाता है, या एमाइलेज पचाता है, या फिर लाइपेज पचाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आंसर सी हो जाएगा एमाइलेज। यहाँ पे स्टार्च का जो मुंह में पाचन होता है वो एमाइलेज के द्वारा होता है। और आप याद रखिएगा कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा प्यारे बच्चों प्रोटीन का पाचन होता है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न प्यारे बच्चे आपके सामने है, आमाशय अर्थात स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाने में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करेंगे। क्या एमाइलेज पचाता है प्रोटीन को, या पेप्सिन, या फिर ट्रिप्सिन, इसका या फिर लाइपेज? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कि हमारे आमाशय में भोजन का पाचन जो है ये पेप्सिन करता है। इसमें ये प्रोटीन को पचा देता है प्यारे बच्चों, और ये प्रोटीन को याद रखिएगा पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो है हमारे आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब यहाँ पे हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उसका जवाब देना है। आपको बताना है प्यारे बच्चे कि हमारा जो आमाशय है, इस आमाशय में आपको बताना है कि आपके आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस अम्ल का नाम बताना है। आप कमेंट करके हमें बताएं, और इस वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखिए। अंत में फिर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, वसा अर्थात फैट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? अर्थात आपको यहाँ बताना है कि फैट का पाचन कौन करता है। क्या फैट को पचाने में एमाइलेज मदद करता है, या पेप्सिन पचाता है, या फिर लाइपेज पचाता है, या फिर ट्रिप्सिन पचाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वसा का पाचन कौन करता है, अर्थात फैट को कौन पचाता है? तो फैट को पचाने का काम करता है प्यारे बच्चों, आप इसे याद रखिएगा, फैट को पचाने का काम करता है आपके शरीर में लाइपेज एंजाइम। और आप ये भी याद रखिए कि एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और ट्रिप्सिन भी जो होता है ये प्यारे बच्चों प्रोटीन को पचाने का काम करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, यकृत किस पदार्थ का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है? मेरे बच्चों, आपको पता होगा कि यकृत जो होता है, आपके यकृत में पित्ताशय पाया जाता है। ये आप जानते होंगे कि पित्ताशय पाया जाता है, और पित्ताशय जो होता है वो पित्त रस बनाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पित्त रस, जिसे बाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप बाइल जूस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन और अवशोषण में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? छोटी आंत जो होती है, इसमें कौन भोजन का मुख्य पाचन कर देता है और फिर भोजन का अवशोषण कर देता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
देखिए क्या इसका आंसर क्या बड़ी आंत होगा या यकृत, अग्नाशय या छोटी आंत की दीवार। आपको पता होना चाहिए छोटी आंत से संबंधित है। तो छोटी आंत का जो दीवार है इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें इस तरह से कुछ उंगली जैसी संरचना होती है जिसको आप याद रखिएगा विली या फिर रसांकुर कहा जाता है। और ये रसांकुर क्या करता है, भोजन का अवशोषण कर लेता है और इसे ब्लड में मिला देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। प्रश्न है पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे इसे हम कहेंगे पाचन। ठीक है ना। जटिल भोजन को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है प्यारे बच्चों अग्नाशय किस प्रकार के रस का स्रावन करता है। अग्नाशय के द्वारा कौन सा रस निकलता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने केवल अम्लीय रस निकलता है, या फिर केवल क्षारीय रस निकलता है, या फिर अग्नाशय रस निकलता है, या फिर पित्त रस निकलता है। तो देखिए प्यारे बच्चों आंसर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय से जो है अग्नाशय रस निकलता है, जिसे आप पैनक्रियाटिक जूस भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है प्यारे बच्चों बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है। तो बड़ी आंत का काम आप याद रखिएगा, बड़ी आंत का काम हो जाता है जल का अवशोषण करना। आप ऑप्शन में देखिए जल का अवशोषण कौन से ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपके सामने भोजन का पाचन, बिल्कुल गलत है। प्रोटीन का अवशोषण, ये भी गलत है। आप ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे जल का अवशोषण, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अंतिम प्रश्न है आपके सामने प्यारे बच्चों। प्रश्न है मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। तो भोजन का सबसे लंबा हिस्सा जो है वो प्यारे बच्चे छोटी आंत है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, छोटी आंत। ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, आपको बताना है कि बड़ी आंत का क्या काम है। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।